नमस्कार दोस्तों। देखिए 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र की कहानी किस तरीके से बदल गई है। 24 घंटे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने टाइटल दिया था कि पहले कौन जाएगा, उद्धव ठाकरे या अनिल देशमुख। और अभी भी मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, उद्धव ठाकरे जाएंगे या अनिल देशमुख जाएंगे। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, महाराष्ट्र सरकार की इतनी बड़ी किरकिरी हुई है, उसके बावजूद भी अगर अब केवल अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं जो वहाँ के एनसीपी के कोटे से, अगर उन पर ही गाज गिरती है तो ये शरद पवार का भी बहुत बड़ा अपमान है। और इसी के साथ साथ ये उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसकी कार्यप्रणाली पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाती है। दो तरीके से चर्चा करेंगे आज की बात में। आज हम चर्चा पहले तो ये करते हैं कि पुलिस आयुक्त हैं जो मुंबई के पूर्व, परमवीर सिंह, उन्होंने जो लेटर लिखा है, आप लोगों ने उसके बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से आपको पता चली गई होगी। पहले उस पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या लेटर लिखा है, फिर मैं सारे जितने भी समीकरण बन रहे हैं इसमें उन पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए, परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा है उद्धव ठाकरे को, और 8 पेज का ये पत्र है, और इसमें ये लिखा है कि जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने वाली बात हुई थी, एंटीलिया वाली, परमवीर ने इस पत्र में ये आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाना चाहते थे। परमवीर का आरोप है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। जो परमवीर का ये आरोप है, परमवीर सिंह का 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से तबादला कर उन्हें महानिदेशक होमगार्ड्स बना दिया गया था, और उन्होंने 18 मार्च को ये पद संभाल भी लिया था। 2 दिन पहले राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा कि परमवीर का तबादला सामान्य प्रशासनिक तबादला नहीं था, उनकी तरफ से वजह के मामले में हुई एक गंभीर चूक के फलस्वरूप उन्हें पद से हटाया गया है। यानी कि उन्होंने परमवीर सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, और इस बात से नाराज होकर परमवीर सिंह ने 20 मार्च को 8 पेज का एक लंबा पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है, और उसमें न सिर्फ अपने संबंध में गृह मंत्री द्वारा कही गई इन बातों का खंडन किया है, बल्कि गृह मंत्री पर वसूली का ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है जो शायद इस देश में आज तक किसी पर नहीं लगा है। परमवीर सिंह ने कहा है अपने इस लेटर में कि गृह मंत्री ने स्वयं उन्हें और एपीआई सचिन वझे, जो अब एनआईए की जांच की वजह से हिरासत में हैं, और उस सहित मुंबई के अन्य पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार, रेस्टोरेंट आदि से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का निर्देश दिया था। परमवीर ने अपने आरोप की पुष्टि के लिए एक अधिकारी से हुई अपनी व्हाट्सएप चैट भी उस पत्र में दिखाई है, और कहा है कि अगर आपको पुष्टि करनी है तो सचिन वझे की कॉल डिटेल निकालकर आप उसके रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। परमवीर सिंह ने इसमें लिखा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फरवरी के बीच में एक दिन क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एपीआई सचिन वझे को अपने सरकारी आवास गानेश्वरी पर बुलाया। उस समय गृह मंत्री के कक्ष में उनके निजी सचिव सहित 1-2 स्टाफ के लोग और मौजूद थे, और उनके सामने देशमुख ने वजह से कहा कि आपको 1 महीने में 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने होंगे। गृह मंत्री ने खुद इसका रास्ता भी उन्हें बताया कि मुंबई में करीब 1750 बार और रेस्टोरेंट ऐसे प्रतिष्ठान हैं, इनसे हर महीने 2-3 लाख रुपए लिए जाएं तो 40-50 करोड़ रुपए आसानी से जमा हो सकते हैं। शेष राशि अन्य स्रोतों से जुटानी होगी। मुंबई में क्राइम की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर तमाम तरह की स्मगलिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होती है, और मुंबई पुलिस चाहे तो 100 करोड़ रुपए कमा के अपने गृह मंत्री साहब को दे भी सकती थी। इसके 2 दिन बाद ही देशमुख ने बार इत्यादि पर नज़र रखने वाली सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अपने सरकारी आवास पर बुलाया। गृह मंत्री ने उनसे मुंबई के हुक्का पार्लरों के बारे में चर्चा की, और वसूली का वही तरीका उन्हें भी बताया जो उन्होंने सचिन वझे को बताया था। ये सब कुछ परमवीर सिंह ने अपने पत्र में लिखा है, जो मीडिया डोमेन में इस समय मौजूद है। परमवीर का यह भी आरोप है कि गृह मंत्री बार बार उन्हें नज़रअंदाज करके उनके अधीनस्थ अधिकारियों को अपने पास बुलाते रहे और उन्हें इस प्रकार पैसा वसूली के आदेश देते रहे। परमवीर के अनुसार उनके अधीनस्थ गृह मंत्री से मिले फरमानों की जानकारी उन्हें लगातार देते रहे। बता दें कि एंटीलिया प्रकरण जो है, एंटीलिया वाला जो मामला है, उसके सामने आने के बाद से ही भाजपा के नेता कहते रहे हैं कि सचिन वझे तो छोटा मोहरा है, उसके मास्टरमाइंड का नाम सामने आना चाहिए। अब परमवीर सिंह के पत्र ने न सिर्फ एनआईए का काम आसान कर दिया है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को बड़ा हथियार भी दे दिया है।
उन पर हमला बोलने का। और इस भंडाफोड़ के बाद राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों में टकराव बढ़ने की संभावना मुझे साफ साफ नजर आ रही है। परमवीर सिंह ने अपने पत्र की प्रतियां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जो कि एनसीपी कोटे से हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी भेजी है। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान खुद को मिले सम्मानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री से संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े रहकर न्याय करने की अपील की है। यानी कि साफ है, परमवीर सिंह ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझे हटाकर मोहरा बनाया जा रहा है, जबकि असली काम अनिल देशमुख का है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। बीजेपी ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है और देवेंद्र फडणवीस पूर्व चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में शायद ये ऐसा पहला मामला हो जब किसी बड़े अधिकारी ने सीएम को इतने गंभीर आरोप लगाते हुए पत्र लिखा हो। और अनिल देशमुख पर वसूली के आरोपों और आरोपों पर उनकी सफाई के बाद बीजेपी सांसद मनोज कोटक का भी एक बयान आया है, बीजेपी सांसद, कि ये वसूली करने वाली सरकार है। इस चिट्ठी से ये सच सामने आया है, इसलिए अनिल देशमुख, परमवीर सिंह और सचिन वजह तीनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। किरीट सोमैया कहाँ चूकते हैं, जो पहले सांसद भी रहे हैं मुंबई से और बड़े आक्रामक बीजेपी नेता हैं। और उनका कहना है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मुंबई में जबरन वसूली चल रही थी और सचिन वजह गृह मंत्री का एजेंट था। बियर बार और अन्य जगहों से पैसे वसूले जा रहे थे। अनिल देशमुख को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें पद से हटा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुकेश अंबानी के घर के पास जो विस्फोटक मिला था वो विस्फोटक तो इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन ये जो विस्फोट हुआ है, पत्र लिखा है परमवीर सिंह ने, ये बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को रीड करने के बाद मैं कई चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हूँ। सचिन वजह शिवसेना का कार्यकर्ता बताया जाता है। जब वो 16 साल तक सस्पेंड रहा था तो वो शिवसेना में चला गया था और फिर शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार ने उसे बहाल कर दिया। जाहिर है जब उसे बहाल किया गया होगा तो गृह मंत्री से पूछकर ही किया गया होगा, गृह मंत्री ने ही किया होगा। गृह मंत्री ने सचिन वजह को बहाल किया, फिर उन्हें मुंबई पुलिस में उनके पुराने पद पर लाया गया। ये 2020 की शायद घटना है, साल भर ही हुआ था, कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में सारा मुंबई कोरोना से बुरी तरह से ग्रस्त था। दूसरी ओर अनिल देशमुख को, सचिन वजह और दूसरे पुलिस अधिकारियों को बुलाकर ये कहते हैं कि आप पैसों की वसूली करो और मुझे 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठे करके दो। सचिन वजह शिवसेना में था, उद्धव ठाकरे के कहने पर उसे बहाल किया गया और फिर वो जाके मतलब चमचा बन गया अनिल देशमुख का, जो कि एनसीपी से आते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? उद्धव ठाकरे साहब बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहे हैं सबको कि ऐसा भी कहीं होता है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप अपनी नाक बचाने के लिए झूठ बोलेंगे इस तरीके से? साफ साफ इसमें स्पष्ट हो गया है कि इसमें उद्धव ठाकरे की सरकार खुद दोषी है। और शरद पवार, जो कि एनसीपी के सीनियर लीडर हैं और 2-3 दिन से उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख सबके साथ उनकी मुलाकात हो रही है, अगर इसके बावजूद भी अनिल देशमुख को हटाए जाने की बात पर शरद पवार एग्री हो जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़े अपमान की बात होगी। उनकी पार्टी के नेता पर, अनिल देशमुख पर आरोप लग रहा है कि वो 100 करोड़ की वसूली पुलिस वालों से करा रहे थे और मुख्यमंत्री अपना दामन बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अनिल देशमुख की बलि दे दी जाए। वाह, क्या बात है! क्या इस बात के लिए शरद पवार मान जाएंगे? और अगर शरद पवार मान जाएंगे तो इससे बड़ी बेइज्जती शरद पवार और एनसीपी की दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती। एनसीपी वाले और शिवसेना वाले कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा। और बीजेपी को बाहर रखने के लिए इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी कांग्रेस के सहयोग से, यानी कि 3 दलों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। और आज शिवसेना अपना दामन बचाने के लिए एनसीपी के नेता को दागदार ठहरा रही है। कायदे से तो बीजेपी को मांग करनी चाहिए शिवसेना के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की, कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपके यहाँ का पुलिस कमिश्नर खुलेआम आरोप लगा रहा है कि 100 करोड़ की वसूली आपका होम मिनिस्टर करने के लिए कह रहा था। अगर होम मिनिस्टर आपको 100 करोड़ की वसूली करने के लिए कह रहा है पुलिस वालों को, तो क्या मुख्यमंत्री को इस बात का पता ही नहीं?
वो 100 करोड़ रुपए क्या शरद पवार के लिए इकट्ठे करवा रहे थे अनिल देशमुख? अगर 100 करोड़ रुपए होम मिनिस्टर इकट्ठे करवाता तो 50-100 करोड़ रुपए तो उद्धव ठाकरे को भी देता। क्यों? ये सब चीज़ें बिल्कुल बच्चा भी कोई ये कह सकता है कि इसमें उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरह से गिल्टी है और उद्धव ठाकरे की सरकार अब बिल्कुल भी महाराष्ट्र में बचने लायक नहीं बची है। हो सकता है कि अनिल देशमुख पर गाज गिरे, हो सकता है कि कल सुबह तक सब कुछ चेंज हो, अनिल देशमुख को हटाया जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे का जो दामन है वो दागदार हुआ है और इस प्रकरण के बाद मुझे लगता नहीं कि ये सरकार हफ्ते भर से ज़्यादा चलने वाली है। इसमें कुछ ना कुछ भयंकर बवाल होने जा रहा है। बहरहाल हम नज़र बनाए रखेंगे, बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।